नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 19 मार्च को भारतीय तिरंगे का अपमान करने वाले खालिस्तानी अवतार सिंह खांडा की आज बर्मिंघम के एक अस्पताल में हो गई है मौत, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर जनता की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सामने। पूरे मामले का श्रेय दिया जा रहा है रॉ को। दरअसल आपके लिए बता दें कि 19 मार्च को भारतीय हाई कमीशन में भारतीय तिरंगे का अपमान करने वाले और भारतीय तिरंगे को उतारने वाले आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के प्रमुख अवतार सिंह खांडा का आज लंदन के एक अस्पताल में जो है वो निधन हो गया है। आपके लिए बता दें कि खांडा जो है, एक तरफ जिसने भारतीय तिरंगे का अपमान किया था, तो ये खांडा जो है अमृतपाल का जो है वो भी करीबी बताया जा रहा है और इसी ने अमृतपाल को 37 दिनों तक छिपने में मदद की थी। खांडा को राजरोज नाम से भी जाना जाता है, जो यूके के एक राजनीतिक शरण चाहता था और तथाकथित खालिस्तान के लिए सिख नौजवानों को कट्टरपंथी बनाने में इसकी अहम भूमिका थी और ये बम बनाने में भी एक्सपर्ट था। आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से अवतार सिंह खांडा की मौत हुई है, जिसको लेकर जो है वो लगातार प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही हैं, क्योंकि खांडा के द्वारा एक तो भारत में यानी कि कई जगहों पर खालिस्तानियों का आंदोलन चल रहा था, मूवमेंट चल रहा था, इसमें भी एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो अवतार सिंह खांडा की थी। तो वहीं दूसरी तरफ यूके में भी भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया था इसी खांडा की तरफ से, और जब इसे पुलिस ने वहां पर गिरफ्तार कर लिया था। पर आज इसकी मौत को लेकर जो है वो लगातार लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि इस जन्म में अगर आप गलत काम करोगे तो आप जो है भुगतना भी इसी जन्म में पड़ेगा। दरअसल आपके लिए बता दें कि अवतार सिंह खांडा की मौत जो है वो शरीर में जहर फैलने से हुई है, जिसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है। और जिस तरीके से आईसीयू में पहले लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था और उसके बाद कुछ देर बाद हालत जो है वो नाजुक बनी हुई थी, जिसके बाद उसे देर रात जो है वो दम तोड़ दिया। आपके लिए बता दें कि एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल था अवतार सिंह खांडा और इसकी लगातार जांच जो यानी कि इसको लगातार गिरफ्तार करने की कोशिश जो है वो एनआईए की तरफ से भी की जा रही थी, क्योंकि मुख्य आरोपियों में से इसका नंबर भी जो था, इसका नाम भी एनआईए की लिस्ट में था और इसी के कई करीबियों पर पहले भी एनआईए के द्वारा शिकंजा जो है वो कसा जा चुका है। और चाहे फिर हम बात करें कि पंजाब पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया अमृतपाल हो या फिर इसके अलावा तमाम वो लोग जो कि विदेशों में भी खालिस्तानी मूवमेंट को चला रहे थे, उसमें से भी कई गिरफ्तारियां जो हैं वो पहले भी हो चुकी हैं। और आपके लिए बता दें कि आज जैसा कि मैंने 2-3 बार इस बात का जिक्र किया है, अवतार सिंह खांडा की मौत को लेकर जो है वो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। महम कारण ये भी है कि जिस तरीके से अवतार सिंह खांडा की तरफ से एक तो मूवमेंट चलाया गया, फिर नौजवानों को जो है उनका ब्रेन वॉश कर कर उन्हें एक नई राय यानी कि उन्हें आतंकी बनाने का काम जो है ये अवतार सिंह खांडा किया करता था और ये बॉम्ब बनाने में भी एक्सपर्ट था। यही बड़ा कारण था कि एनआईए की लिस्ट में, ये मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल था। और आज जो जनता है वो ये कह रही है कि रॉ काम करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं आपके लिए बता दें कि अभय सिंह नाम के जो यूजर हैं, यानी कि ट्विटर पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मौत की खबर कल रात देर रात को आई और जब से ही जनता जो है वो अलग अलग प्रतिक्रियाएं अवतार सिंह खांडा की मौत को लेकर दे रही हैं। कभी ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत के खिलाफ मूवमेंट चलाया गया, खालिस्तानियों के द्वारा ये जो आतंकी संगठन चलाए जा रहे हैं, चाहे फिर वो कनाडा में हो, लंदन में हो या फिर भारत में हो, इन लोगों का अंजाम ऐसा ही होगा और ये तो शुरुआत है। आपके लिए बता दें और कुछ यूजर्स की मैं आपको टिप्पणी करके बता देती हूँ कि किस तरीके से आज जनता का जो रुख है, यानी कि जनता जो प्रतिक्रियाएं दे रही है अवतार सिंह खांडा की मौत को लेकर, ये क्या है आखिरकार। अभय सिंह नाम के यूजर जो है वो लिख रहे हैं कि गद्दारों का यही अंजाम होगा। तो वही नीलेश कुमार झा नाम के यूजर ने लिखा है कि जो हिंदुस्तान के खिलाफ आंख उठाएगा उसकी आंखें इसी तरीके से बंद हो जाएंगी। वही स्वयं सेवक है वेद ऋचा, उन्होंने कहा है कि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि इसकी मौत कैंसर की वजह से या अन्य कारण से हुई है, मेडिकल रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट होगा। परंतु ये सुखद समाचार है, आतंकवादियों की मृत्यु पर देशभक्त कभी शोक नहीं मना
बनाते हैं। तो वही मंजीत राणा नाम के यूजर का कहना है कि ये बहुत अच्छी खबर है। द स्पीकर नाम के यूजर है, उन्होंने लिखा है कि 2 मिनट मुस्कुराओ, लंदन के भारतीय दूतावास से तिरंगे को उतारने वाले आतंकी अवतार सिंह हांडा की संदिग्ध परिस्थितियों में असमय काल के समय में जो है वो मृत्यु हो गई है। परिस्थितियां संदिग्ध हैं, लेकिन करके उन्होंने डॉट करके छोड़ दिया है। आपके लिए बता दें कि आज जनता जो है वो यही बातें करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ यानी कि एनएसए अजीत डोभाल को लेकर भी लगातार प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लोगों की सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है एनएसए अजीत डोभाल की जो टीम है वो लगातार काम पे लगी हुई है और इसीलिए एक एक करके आतंकी और इन खालिस्तानियों को ठिकाने लगाया जा रहा है, चाहे फिर वो भारत में गिरफ्तारी अमृत सिंह पाल की हो या फिर मृत्यु हो अवतार सिंह हांडा की लंदन में जिस तरीके से जहर फैला है। खैर जनता ये भी कह रही है, कुछ टिप्पणियां जो है वो ये भी सामने आ रही हैं कि जब तक पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती है तब तक कुछ कहना मुश्किल है। पर इसकी मौत से यानी कि जिस तरीके से जो मौत हुई है अवतार सिंह हांडा की, इसको लेकर कहीं पर भी जो है वो शोक मनाते हुए नहीं लोग दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि भारत के जो राष्ट्रवादी लोग हैं और या फिर जो भारत से प्यार करते हैं वो कभी भी इस तरीके से इन लोगों के लिए यानी कि इन खालिस्तानियों के लिए आंसू नहीं बहाते हैं। तो कुछ राजनीतिक पार्टियों के ऊपर भी जनता की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि तमाम ऐसी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि अवतार सिंह हांडा की मौत पर भी आंसू बहाएंगी और राजनीति करने के लिए जरूर सामने आएंगी, क्योंकि जब भी भारत की राजनीति और कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो कि राजनीति करने के लिए ये नहीं सोचती हैं कि कौन व्यक्ति भारत के लिए ठीक है और कौन भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, पर अगर बात राजनीति की आए तो ये तमाम पार्टियां उनके पक्ष में बोलने लगती हैं। खैर अब देखना अहम रहेगा कि आखिरकार कौन सी वो राजनीतिक पार्टी और पार्टी का नेता होगा जो कि इस खालिस्तानी अवतार सिंह हांडा की मौत को लेकर आंसू बहाएगा, क्योंकि जनता लगातार इस बात पर टकटकी लगाए बैठी है कि आखिरकार वो कौन सी पार्टी का नेता होगा और राजनीति के चलते इस तरीके से खालिस्तानियों का समर्थन करेगा। आपके लिए बता दें कि इससे पहले भी कई बार जो है वो एनआईए की तरफ से और भारत में भी कई बार खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने की कोशिश जो है वो की गई है और कई बार पंजाब में भी हमने इसी तरीके की परिस्थितियां जो हैं वो देखी हैं और खालिस्तानी मूवमेंट किस तरीके से उजागर कई बार हुआ है। पर भारत सरकार इस पर लगातार काम कर रही है इन खालिस्तानी संगठनों को, यानी कि अगर हम बात करें कनाडा की तो कनाडा में भी कई ऐसे संगठन हैं जो कि कनाडा में रहकर भारत की एकता अखंडता पर प्रहार करते हैं और ये हमने कई बार देखा है। चाहे फिर वो पीएम नरेंद्र मोदी को धमकी देना हो, जान से मारने की धमकी भी कई बार जो है वो कनाडा से दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि हम भारत से हटकर अपना खालिस्तान बनाएंगे और यही चीजें देखी गई थी यूके के इंडियन हाई कमीशन के पास कि जब भारत को लेकर वहां पर खालिस्तानियों ने प्रदर्शन किया तो वहां पर भी जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, उन्होंने बाहर आकर इस बात का विरोध किया था और भारत को समर्थन करते हुए वो लंदन में भी नजर आए थे। और वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से ये जो खालिस्तानी संगठन है ये हमेशा से ही भारत की एकता अखंडता पर प्रहार करते हैं और एक बार नहीं इन्होंने कई बार भारतीय तिरंगे का अपमान किया है, चाहे फिर वो यूके में इंडियन हाई कमीशन हो या फिर 26 जनवरी 2021 का वो मंजर हो कि जब गणतंत्र दिवस के दिन किसान आंदोलन के समय पर इन्हीं खालिस्तानियों ने किस तरीके से लाल किले से भारतीय ध्वज को हटाकर ये खालिस्तान के झंडे लहराए थे और तभी से उस किसान आंदोलन का भी अंत हो गया था। यानी कि भारत की जो जनता है वो अपने देश के लिए सर्वोपरि रखती है और जब भी इस तरीके का मूवमेंट कहीं पर देखा जाता है तो भारतीय जो हैं वो एक सुर में जवाब देते हैं और एक सुर में जो है वो बात आज सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रही है। जिस तरीके से खालिस्तानी अवतार सिंह हांडा की मौत को लेकर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। खैर देखना अहम रहेगा। आज अगर इस पूरे मामले का श्रेय एनएसए अजीत डोभाल से लेकर रॉ को दिया जा रहा है तो आखिरकार इस पूरे मामले के पीछे क्या कहानी है, और रॉ और एनआईए तो इस पूरे मामले पर जांच तो कर ही रही थी। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।